नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, धूपची पूजा या फिर जो है धूनो पुरानो अनुष्ठान, इसका असल में जो है मूल तात्पर्य क्या है? यानी कि ये धूनो पुरानो अनुष्ठान या फिर ये जो धूपची पूजा ये किए जाते कई जगह पर, तो ये जो है मांगलिक परंपरा के तौर पर ही किए जाते हैं, अर्थात माँ के सामने मंगल प्रार्थना के साथ ही किए जाते हैं मूल रूप से जो है। तो इसे हम एक प्रकार से लौकिक अनुष्ठान तो बोलते हैं, पर इसके पीछे मूल भावना जो है, ये जो है आत्मशुद्धि, अर्थात पंचवायु के माध्यम से हम माँ को जो ये धूप आहुति प्रदान कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपनी षड्रिपु आदि को, अपने अभक्ति आदि को जो है वो जलाकर जो है ना, उसमें भक्ति मूलक वरदान जो है माँ से आप बोल सकते हैं, यानी कि आशीष जो है माँ से हम प्रार्थना करते हैं। तो ये धूपची पूजा, ये जो धूनो पुरानो अनुष्ठान, ये इसी के प्रतीक होते हैं दोस्तों। धूपाग्नि में अपने जो भी सारे अभक्ति, अपने जो भी सारे लोभ, ईर्षा, मोह, काम, क्रोध, ये सब कुछ है, ये जो हमारी रिपु है, ये षड्रिपु जो हमें भक्ति लाभ करने के लिए हमें जो है माँ की कृपा प्राप्त, यानी कि माँ को जानने की, माँ की आराधना करने में बाधक होते हैं। हमारा ये मनुष्य जन्म क्यों होता है दोस्तों? हमारा मनुष्य जन्म ईश्वर के आराधना के लिए होता है। प्राणी तो इस जगत में देखिए सभी है, जो मतलब एक बिल्ली भी प्राणी है, एक कुत्ते भी प्राणी है, दूसरे दूसरे प्रकार की प्राणियां भी है। पर मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ जन्म क्यों कहा जाता है? मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ जन्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो है खुद जो है दोस्तों, खुद जो है अपने हाथ से ईश्वर की सेवा करने में सामर्थ्य है। इसीलिए जो है ये मनुष्य जन्म जो है, इसे श्रेष्ठ जन्म और उत्तम जन्म कहा जाता है, क्योंकि हम ईश्वर की आराधना स्वयं से अपने हाथ से कर सकते हैं। तो इस कारण से ही जो है ये मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। और इसलिए हमें अपने आप को आत्म शुद्धि करना, हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है। ये धूनो पुरानो अनुष्ठान या फिर धूपची पूजा इसके ही प्रतीक है कि हम नित्य प्रतिदिन आत्म शुद्धि अगर करते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम वो उत्सव अनुष्ठान जो है वो केवल एक दिन कर रहे हैं तो ये विषय, वो एक दिन एक प्रतीक है, पर नित्य प्रतिदिन हमें अपनी आत्म मंथन करते हुए आत्म शुद्धि करनी चाहिए दोस्तों। तभी जाकर जो है हम माँ को जान पाएंगे, हम माँ की कृपा, माँ के आशीष पा सकेंगे। तभी जो है दोस्तों, क्योंकि यही मूल विषय होता है आत्म मंथन और आत्म शुद्धि जो है। धूनो पुरानो या धूपची पूजा अनुष्ठान, धूप आरती भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। जब हम स्वयं से धूप आरती आदि करते हैं, युग्म धूप आरती कर रहे हैं, तो ये सभी जो है एक प्रकार से आत्म शुद्धि का ही प्रतीक है। इसे हम सोचते हैं कई समय कि धूनो पुरानो या धूपची पूजन आदि ये लौकिक अनुष्ठान केवल है, पर इसके पीछे जो है शास्त्रीय तत्व भी जो है उतना ही महत्वपूर्ण है। पर हम लोग उसे उतना समझ नहीं पाते या फिर उतना नहीं जान पाते हैं। हम सरलता से, हम सहजता से जो है इन सारी चीजों को कर पाए, इसके माध्यम से साधारण तौर पर इन्हें समझ पाए, इसके लिए ही इन सारी विधि आदियों को जो है ना लौकिक तौर पर, यानी कि साधारण सभी लोग कर पाए, और सभी लोग इस माध्यम से, ये क्रिया के माध्यम से करते ही जो है वो इस विषय को भी समझ पाए, इस तत्व को जो है समझ पाए अपने आत्म शुद्धि के माध्यम से। तो धूनो पुरानो धूपची पूजा जो है उसी भावना के ही प्रतीक है दोस्तों। पंचवायु के माध्यम से ये हमारे संपूर्ण, ये पंचवायु का ही मूल रूप से जो है सभी कुछ है। ये हमारे वायु शुद्धि बोल लीजिए, या फिर हम अपने जीवन में जो कुछ भी ये हम श्वास ले रहे हैं, हमारे कई प्रकार के कार्य आदि हो रहे हैं, ये सब हम कहते हैं ना कि हमारा जीवन श्वास पर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि पंचवायु के माध्यम से ही जो है ये समस्त कुछ जो है वो चल रहा है दोस्तों। पंचवायु के माध्यम से ही ये समस्त कुछ हो रहा है। पंचवायु के कार्य जब संपूर्ण होते, तब हम जो है ईश्वर के चरण में, उनके ज्योति रूप में विलीन हो जाते हैं। तो ईश्वर के उस ज्योति रूप को धूपाग्नि के माध्यम से प्रज्वलन करके जो है अपने आत्म शुद्धि, अपने चित्त शुद्धि करना जो है, यही धूपची पूजा और धूनो पुरानो अनुष्ठान के जो है ना मूल प्रतीक है।
धूपची पूजा के माध्यम से या फिर धूनो पुरानो अनुष्ठान के माध्यम से हम साधारण तौर पर माँ के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं कि माँ ये सब कुछ आपके ही है। हम आत्म शुद्धि से, आत्म मंथन से आपको जान पाए, हमारा जीवन का यही लक्ष्य है। तो इस प्रकार से ही जो है उस क्रिया के माध्यम से, यानी कि जो धूपची पूजा या धूनो पुरानो जो क्रिया है उसके माध्यम से जो है हम इस मूल तत्व को जो है, ये जो शास्त्र मूल तत्व है उसे हम समझ पाए, उसे हम जो है समझ पाए दोस्तों, उसी के लिए ये साधारण जो क्रिया अनुष्ठान जो है वो किया जाता है। तो इसे लौकिक लगता है पर इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा शास्त्र तत्व छुपा हुआ है कि पंचवायु के माध्यम से हम माँ की के अनुष्ठान कर रहे हैं और इस पंचवायु के माध्यम से ही हम अपने आप को आत्म शुद्धि कर रहे हैं, हम अपने आप को चित्त शुद्धि कर रहे हैं ताकि हम जो है माँ की कृपा पा सके, माँ के परम पद को जो है उनके श्री चरणों में हमें जो है भक्ति लाभ हो। यही जो है मूल विषय है। तो धूनो पुरानो और धूपची पूजन का मूल विषय जो है वही आत्म शुद्धि यानी कि चित्त शुद्धि है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है समझ में आ गया है कि धूनो पुराणों का मूल विषय जो है वो धूनो पुराणों या धूपची पूजन का मूल विषय जो है वो आत्म शुद्धि और चित्त शुद्धि है। तो आप लोग भी जो है इस भावना को समझकर अगर माँ के सामने धूनो पुराणों अनुष्ठान या धूपची पूजन आदि करते हैं तो देखिएगा जरूर जो है आप लोग भी जो है इस विषय को समझ पाएंगे कि आत्म शुद्धि चित्त शुद्धि के माध्यम से माँ की श्री चरण को प्राप्त करना ही हमारे इस मनुष्य जीवन का जो है सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसके लिए आत्म मंथन, आत्म शुद्धि बहुत आवश्यक है। धूनो पुरानो धूपची पूजा उसी के जो है क्रिया रूप प्रतीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।